स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम कैश बुक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि जब कैश बुक का क्वेश्चन होता है तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हुए अक्सर इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। और ये कैश बुक की जो ट्रांजैक्शन है या जो कंटेंट है, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, वो है कॉन्ट्रा एंट्रीज। इससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, हम जो कॉन्ट्रा एंट्रीज वर्ड यूज करते हैं ये टू कॉलम कैश बुक में यूज करते हैं। टू कॉलम कैश बुक, वो टू कॉलम कैश बुक जिसमें कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों होते हैं ईच साइड। कैश बुक का परफॉर्मा देख लें स्टूडेंट्स। सबसे पहले कैश बुक ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस करें। कई वीडियोस में स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता चुका हूं कि जब आप एग्जामिनेशन में होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो फॉर्मेट है आप स्केल से बनाएं। अगर आपको अपना टाइम बचाना है, सेव करना है, और आप चाहते हैं कि 3 घंटे की बजाय जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसे आप 2.5 घंटे या 2 घंटे में ख़त्म कर दें, तो आप प्रैक्टिस करें इसकी, हाथ से ड्रॉ करने की, ड्राइंग प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी एक रफ नोटबुक लें, फटाफट फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करते हैं। कुछ पहले पहले टेढ़ी लाइनें आएंगी, स्लैंटिंग लाइंस आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आपका हाथ से जो फॉर्मेट बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। टू कॉलम कैश बुक क्या है, या और इसके मार्क्स भी नहीं कटते हैं हाथ से ड्रॉ करने के, याद रखिए। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट साइड, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक कॉलम। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई जिसे हम डेबिट साइड बोलते हैं, और इसे प्लस साइड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। प्लस साइड क्या होती है कि अगर हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी डेबिट साइड आएगा, और अगर हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो वो बैंक कॉलम में आएगा। यानी ये प्लस वाली, इंक्रीज वाली साइड है। और ये जो आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड, ये राइट साइड जो देख रहे हैं, ये हमारी पेमेंट साइड होती है। और पेमेंट्स का इफेक्ट क्या पड़ता है, जो हमारा कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए इसको हम माइनस साइड भी बोलते हैं। ये हमारी माइनस साइड हो गई, पेमेंट साइड हो गई। अब चलते हैं सीधे कॉन्ट्रा एंट्रीज। एंट्रीज का मतलब रिकॉर्डिंग होता है, यानी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, जो कैश ट्रांजैक्शन होगी, उसे हम एंटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं टू कॉलम कैश बुक में। अब यहाँ कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? कॉन्ट्रा का अगर आप सिंपल मीनिंग देखें स्टूडेंट्स, तो अगेंस्ट होता है, अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। यहाँ कैश बुक में कॉन्ट्रा का मतलब लेंगे हम डबल इफेक्ट, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो कैश बुक की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स को इफेक्ट करेगी, दोनों साइड्स को। नॉर्मली जो हमारी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक साइड को इफेक्ट करती हैं, यानी या तो कैश बैलेंस इंक्रीज होगा या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, या कैश बैलेंस डिक्रीज होगा या बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। बट हमारी दो ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स, टू ट्रांजैक्शंस, जिनकी वजह से हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज होता है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, और अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। यानी कॉन्ट्रा एंट्रीज में क्या है, हम दो कॉलम्स को ध्यान में रखेंगे, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। ये दोनों कॉलम इफेक्ट होंगे स्टूडेंट्स, याद रखना। यानी अगर कैश कॉलम प्लस हो रहा है तो बैंक कॉलम माइनस होगा, और अगर कैश कॉलम माइनस हो रहा है तो बैंक कॉलम हमारा प्लस होगा, इस ट्रांजैक्शन की वजह से। और इन्हीं ट्रांजैक्शंस का जो इफेक्ट होता है उनको हम कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। यानी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं जो दोनों तरफ रिकॉर्ड होती हैं कैश बुक के। अब चलिए ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। ऐसी दो तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट देखिए क्या है, डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। बैंक में जब कैश डिपॉजिट करें, मान लीजिए यहां पर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया इनटू बैंक ₹6000। हम एक ट्रांजैक्शन ही ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने बैंक में जब कैश डिपॉजिट करते हैं
तो हमारा कैश बैलेंस जो ऑफिस में है वो तो कम हो गया, लेकिन हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसा मैंने अभी लिख के बताया था आपको, एक कैश कॉलम होता है और दूसरा बैंक कॉलम होता है। अब हमने जो ये बैंक में 6,000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं, इसकी वजह से देखिए कैश हमारा 6,000 कम हो गया और बैंक बैलेंस हमारा 6,000 प्लस हो गया। और अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करें, आप जर्नल एंट्रीज करते हैं जैसे डेबिट क्रेडिट की, तो इससे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा यानी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अब टू कॉलम कैश बुक में कैसे दिखाएं? देखिए कैश माइनस हो गया, माइनस वाली साइड वो है, और बैंक हमारा प्लस हो गया, प्लस वाली साइड ये है। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव क्या? बैंक बैलेंस प्लस हो गया, तो यहां लिखेंगे, देखिए बैंक कॉलम में 6,000। लिखने का तरीका देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो चीज प्लस हुई है, जैसे प्लस बैंक कॉलम हुआ है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। क्या बैंक में डिपॉजिट किया? कैश। यहां डेट लिखकर पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ध्यान से समझ लें स्टूडेंट्स इस बात को, हमारा इंक्रीज क्या हुआ है? बैंक कॉलम इंक्रीज हुआ है 6,000 रुपीज से। किसकी वजह से? पड़ोसी की वजह से। पड़ोसी कौन है इसका? कैश। तो पर्टिकुलर्स में पड़ोसी का नाम लिख दो, टू कैश अकाउंट। ये समझाने के लिए है, अदरवाइज जिनको अकाउंटिंग जो अच्छे से समझ रहे हैं वो इसको डायरेक्ट कर लेंगे। बैंक हमारा प्लस हो गया 6,000, किस वजह से? इस नेबर की वजह से। नेबर कौन है? कैश। तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और एलएफ कॉलियो में जो एलएफ कॉलम है हमारा, उसमें हम लिखेंगे सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। ये हम सी क्यों लिखते हैं मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए एक इफेक्ट हो गया, कॉन्ट्रा का मतलब डबल इफेक्ट ले रहे हैं हम यहाँ। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, अब कैश बैलेंस डिक्रीज भी तो हुआ। अब क्रेडिट साइड चलिएगा स्टूडेंट्स, यहां डेट लिखिएगा जो भी डेट होगी। कैश हमारा डिक्रीज हो गया 6,000, यहां माइनस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, क्रेडिट में लिखने का मतलब ही माइनस होता है। अब ये देखिए ये कैश बैलेंस हमारा डिक्रीज हुआ 6,000, किस वजह से? इस पड़ोसी की वजह से। क्यों? हमने अपने पड़ोस में भेज दिए 6,000। तो क्या करें, यहां पड़ोसी का नाम लिख दो, यहां लिखेंगे बाय, लिखते हैं क्रेडिट में, बाय बैंक अकाउंट। देखिए कैश कॉलम कम हुआ, किस वजह से? साथ वाले कॉलम की वजह से। साथ वाले कॉलम का नाम क्या है? बैंक। तो यहां लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और एलएफ में लिखेंगे सी। सी फॉर कॉन्ट्रा। अब कोई पूछे कि हम ये सी कॉन्ट्रा टर्म क्यों यूज करते हैं कैश बुक में, तो मैं बता दूं बेटा, कॉन्ट्रा का मतलब डबल इफेक्ट हो गया, और यहां सी लिखने का मतलब होता है कि इन जो रिकॉर्डिंग्स हैं इनकी फर्दर कहीं पोस्टिंग नहीं होगी। फर्दर पोस्टिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो कैश बुक है ये अपने आप में सब्सिडियरी बुक है, कंप्लीट है बेटा। यानी ये अपने आप में कैश अकाउंट भी है कंप्लीट, और ये बैंक अकाउंट भी है। इसे जर्नलाइज्ड लेजर बोलते हैं कैश बुक को, यानी ये जर्नल भी है और ये लेजर भी है। जो चीज हम कैश में लिखते जा रहे हैं वो कैश अकाउंट कंप्लीट होता जा रहा है, जो चीज हम बैंक कॉलम में लिखते जा रहे हैं वो बैंक कॉलम कंप्लीट होता जा रहा है। और जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट है। इसलिए सी जिस भी ट्रांजैक्शन के सामने आ जाए ये समझ लो उसकी पोस्टिंग आगे लेजर में नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक पोस्टिंग यहां हो चुकी है। तो मैंने एक एस्पेक्ट बता दिया स्टूडेंट्स आपको। कॉन्ट्रा एंट्री फर्स्ट ट्रांजैक्शन किसकी वजह से होती है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, और ये हमारी रिकॉर्डिंग हो गई जो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया तो टू कैश डेबिट में लिखेंगे, और कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट होगा कॉन्ट्रा, यानी कैश बुक के दोनों तरफ आएगी। अब इसका रिवर्स क्या होगा देखिए इस ट्रांजैक्शन का, विदड्रू यानी विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। और मान लो
अमाउंट है 7,500, इसको ले लेते हैं 5,500। 5,500। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये ट्रांजेक्शन ली और इसका इफेक्ट भी डबल होगा, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, यानी ये भी कैश बुक के दोनों तरफ रिकॉर्ड होगी। हमने क्या किया, बैंक से 5,500 रुपीज विदड्रॉ किए हैं, किस लिए, ऑफिस यूज के लिए। याद रखिए, अगर यहाँ पर्सनल यूज होता तो सिंगल इफेक्ट होता, वो हमारी ड्राइंग होती। पर्सनल यूज, यहाँ क्या है, ऑफिस यूज के लिए बैंक से 5,500 रुपीज निकाल लिए। अब क्या बढ़ा क्या घटा देखिए, फिर लिखते हैं वैसे ही, एक तरफ कैश और दूसरी तरफ बैंक। अब बैंक से देखो हमने 5,500 रुपीज निकाले, तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया इतने से, और दूसरी तरफ कैश बैलेंस हमारा प्लस हो गया 5,500 से। तो मैंने कहा था सबसे पहले चलिए पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव क्या है, कैश बैलेंस प्लस हो गया, और प्लस वाली साइड ये है डेबिट साइड, ये है रिसीट साइड। तो यहां सबसे पहले डेट लिखेंगे स्टूडेंट्स, टू क्या लिखना है अभी देखेंगे। बढ़ा क्या है वो देखिए, हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया 5,500 रुपीज से, कैश बैलेंस बढ़ गया। कैश बैलेंस किस वजह से बढ़ा, पड़ोसी की वजह से, यानी साथ वाले कॉलम की वजह से। कैसे, हमने इसी में से तो निकाले हैं। तो यहां लिखेंगे टू बैंक। स्टूडेंट्स यहां ही मिस्टेक करते हैं, यहां कई बार टू कैश लिख देंगे और एलएफ वाले कॉलम में लिखेंगे सी, यानी इसकी आगे लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी। दोबारा देखो, बैंक से 5,500 रुपीज निकाले ऑफिस यूज के लिए, तो हमारा कैश प्लस हो गया, यहां लिख दिया। किस वजह से हुआ, बैंक की वजह से। बैंक से निकाले टू बैंक अकाउंट, और एलएफ में लिख दिया हमने सी, लेजर फोलियो में सी फॉर कॉन्ट्रा। सी किस लिए लिखा, क्योंकि यहाँ कोई लेजर फोलियो का मतलब होता है लेजर में किस पेज पर इसकी पोस्टिंग की, हमने तो इसकी पोस्टिंग करनी ही नहीं, इसलिए यहाँ सी लिख देते हैं। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या है देखिए, बैंक बैलेंस कम हो गया। क्रेडिट साइड में जाइए, डेट लिखेंगे, कम क्या हुआ, बैंक कितने से, 5,500। माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्रेडिट साइड का मतलब अपने आप में माइनस है, पेमेंट है ये। बैंक से इतने कम हो गए, किस वजह से कम हो गए, साथ वाले कॉलम की वजह से, कैश की वजह से, क्योंकि कैश गया है ना, तो यहां लिखिए बाय कैश अकाउंट। बस यही मिस्टेक होती है कि हमने बाय कैश लिखना या बाय बैंक लिखना, और एलएफ में लिखिए सी, सी फॉर कॉन्ट्रा, यानी यहां पर कोई लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी फर्दर पोस्टिंग नहीं होनी, ऑटोमेटिकली इसकी रिकॉर्डिंग भी यही हो रही है, पोस्टिंग भी यही हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको बैंक में से कम हो गए 5,500, यहां लिखा हमने बाय कैश, यानी इसमें जो बाय कैश, बाय बैंक, टू कैश, इसी में मिस्टेक होती है स्टूडेंट, वो समझें। इसको समझने का तरीका है, जिस कॉलम में आप पैसा लिख रहे हो, साथ वाले कॉलम का नाम आएगा टू और बाय में। यहां पर भी देखिए, जब हमने बैंक कॉलम में पैसा लिखा तो यहाँ टू कैश आ गया, जब हमने कैश कॉलम में पैसा लिखा तो यहाँ टू बैंक आ गया। और लेजर फोलियो में सी लिखना ना भूलें, सी फॉर कैंसिल। कैंसिल किसे कर दिया हमने, लेजर के पेज नंबर को, क्योंकि पेज नंबर आना ही नहीं। पेज नंबर क्यों नहीं आना, क्योंकि इसकी लेजर में किसी भी पेज पर पोस्टिंग नहीं होनी है, क्योंकि जो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट है ये कंप्लीट है अपने आप में। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके होंगे कि दो ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रा एंट्री जो है दैट टेक्स प्लेस। वन, जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करें, कैश इंक्रीज हो जाता है, बैंक बैलेंस बैंक इंक्रीज हो जाता है और कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। और सेकंड, जब हम बैंक से कैश विदड्रॉ करें ऑफिस यूज के लिए, कैश इंक्रीज होगा और बैंक डिक्रीज होगा। सी लिखना ना भूलें, जहां भी आप पोस्टिंग करें सी लिखें, जस्ट टू शो इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री एंड इट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड नो नीड टू डू इट्स पोस्टिंग फर्दर इन द लेजर। तो दोस्तों, उम्मीद है कैशबुक का ये छोटा सा टॉपिक कॉन्ट्रा एंट्री, जिसकी वजह से अक्सर मिस्टेक होती है एग्जामिनेशन में, आपको क्लियर हुआ होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, वीडियो को बार बार देखें, समझें, फिर आप प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।